प्रेम रस पिपासु समस्त भगवत भक्तों को हमारी ओर से श्री राधे राधे। आप सभी के प्रश्नों के उत्तर तो पहले से ही तैयार थे, किंतु जिस प्रकार की समस्या, जिस प्रकार की शारीरिक परेशानी चल रही थी, उसके देखते हुए बच्चों ने ही नहीं डाला। उत्तर तो बहुत पहले से ही दे दिए गए थे। उसके लिए हम बहुत बहुत अंतःस्थल से आपके अपराधी हैं और उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप उदार हृदय के हैं और आप सभी भगवत भक्त हैं। आशा करते हैं कि आप हमें क्षमा कर देंगे। आप सबके प्रश्नों के उत्तर हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों से खो गए, फिर से प्रश्न लिखे और हमारे पास लाए, तो अब फिर से देने पड़ रहे हैं। तो आप सभी अपने प्रश्नों के उत्तर ले लीजिए। कोई जिज्ञासु महोदय हैं, वे प्रश्न करते हैं कि भाग्य और नियति क्या है? जो हम जीवन जिएंगे क्या ये फिक्स और पूर्व निर्धारित है? मेरा मन कहता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। मैं अपना उद्देश्य नहीं समझ पा रहा हूँ, मार्गदर्शन कीजिए। देखिए सौम्य, भाग्य और नियति वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही वस्तु हैं, किंतु फिर भी थोड़ा थोड़ा इनमें भेद है। जैसे कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये दार्शनिक लोगों ने माने हैं। तो मन, बुद्धि और अहंकार कई लोग तीन ही मानते हैं, और कई लोग मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मानते हैं। तो चित्त और मन ये समान होते हुए भी कई बार दो होते हैं, कई बार एक ही मानते हैं। उसी प्रकार से भाग्य और नियति में भी बहुत अधिक अंतर नहीं है, किंतु फिर भी समझ लेते हैं। देखिए भाग्य क्या है? भाग्य किसे कहते हैं? यानी कहते हैं ना डेस्टिनी। तो पूर्व कर्म कृतम कर्म तद्दैवमेति कथ्यते। भाग्य मतलब प्रारब्ध। भाग्य जो आपने पूर्व जन्म में, ध्यान दीजिए, इस जन्म से पूर्व जब आप जिस भी योनि में थे, किसी भी शरीर में थे, किसी भी प्राणी के शरीर में, किंतु उससे पूर्व जब आप मनुष्य थे, तो मनुष्य बनकर आपने जो कर्म किया था, उन्हीं कर्मों के आधार पर आपका भावी जन्म है, जिस वर्तमान जन्म में आप अभी जी रहे हैं। तो ये जन्म आपका पूर्व जन्म के कर्म इस समय में आपका भाग्य बन चुके हैं। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। जो आपने पूर्व जन्मों में अच्छे बुरे मिश्रित यानी सात्विक, राजस और तामस कर्म किए हैं, ये होते हैं भाग्य। और वही इस जन्म में आकर विक्षेप पहुंचाते हैं, व्यवधान देते हैं। कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी यश होता है, कभी अपयश होता है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी स्वास्थ्य लाभ है, कभी व्याधि है, अनेक कारण हैं। तो ये होता है भाग्य। नियति क्या होता है? नियति वो होता है जो भोगना ही पड़ेगा। तो दोनों हमने पहले ही कह दिया कि दोनों एक ही वस्तु है। एक ही वस्तु के दो नाम हैं, पर्यायवाची हैं। ये नियति और भाग्य कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, क्योंकि भाग्य को भोगना ही पड़ता है, यानी प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। और नियति अर्थात जो होकर ही रहना है। कह देते हैं ना कि जो नियति है तुम्हारी वो होकर ही रहेगी। तो नियति का अर्थ होता है कि घटना होकर ही रहेगी, जो जीवन में होना वो तो होगा। विधना, होनहार, होनी, इसी को कहते हैं। तो एक ही चीज़ है। तो भाग्य पर ही बल दिया जाता है। भाग्य मतलब प्रारब्ध। तो पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति कथ्यते। जो पूर्व जन्मों में किए गए कर्म हैं, शुभाशुभ कर्म, प्रारब्ध संचित क्रियमाण, उन्हीं में से कुछ निकल कर आता है। कभी तो संचित में से आता है, और कभी जो फलोन्मुख हैं, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म है वो फल देने के लिए तैयार हैं, ऐसे भी होता है। और कुछ इसके ठीक भूतपूर्व जन्म है, ठीक इस जन्म के पूर्व का जन्म, उस जन्म में किए गए कर्म होते हैं। तो वो आकर बाधा पहुंचाते रहते हैं। उसी को भाग्य कहते हैं। हमारा ब्रह्मवैवर्त पुराण, उसके प्रथम खंड ब्रह्मखंड, द्वितीय खंड प्रकृति खंड, तृतीय खंड श्री गणपति जन्मखंड, चतुर्थ खंड श्री कृष्ण जन्मखंड, 4 खंडों में 18 सहस्त्र श्लोकों में ये उपनिबद्ध है। और ये ज्ञात हो तो यदि किसी भी ग्रंथ को लिखते समय, ग्रंथन करते समय, उसका प्रणयन करते समय आप एक ही बात को बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उसकी आवृत्ति करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो ये साहित्यिक दोष है। किंतु महापुरुष, शास्त्र, संत, भगवंत
ये कई बार एक एक चीज़ को बोलते हैं, पीछे लगे रहते हैं। कई लोग इसलिए जान छुड़ाते हैं कि बार बार हमारे पीछे लग गए हैं। जैसे श्री कृष्ण गीता में जानते हैं भगवान, भगवान क्या नहीं जानते, किंतु श्री कृष्ण गीता में एक ही बात को बार बार कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। 18वें में भी वही बात कह रहे हैं, 9वें अध्याय में भी कह चुके। तो अर्जुन परेशान हो जाते हैं। तो ये संत महात्मा, हमारे ग्रंथ ये क्यों कहते हैं? और मात्र इतना ही हो तो चलता कि एक ही ग्रंथ में एक बात को बार बार कहा, दोहराया, किंतु दूसरे ग्रंथ में भी उसी बात को कहा गया है। तो ये पुनरावृत्ति क्यों? क्योंकि कलयुगी जीव है या फिर कोई भी जीव है जो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं करेगा ना, वो समझता नहीं, तो उसकी ना बुद्धि बार बार भटकती रहती है, विक्षेप होता है, कषाय होता है, तो वो भटकता है बार बार। इस कारण से महापुरुष बार बार एक बात को कहते हैं, जिससे इसको याद बनी रहे। ये बार बार सुनेगा तो होश में रहेगा। वही चीज़ है। तो हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में 4 खंडों में 4 बार एक बात की पुनरावृत्ति की गई। क्या? ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दुर्गा जी भी उसमें कहती हैं और जगह जगह कहा जा रहा है। ये समान श्लोक चारों खंडों में 4 बार आया है। क्यों? इसको जो आपने किया है, पूर्व जन्म कृतम कर्म हमने कहा ना, तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने किए हुए शुभ अशुभ यानी अच्छे बुरे कर्मों को अवश्य भोगना पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, 100 करोड़ कल्पों में भी किए हुए कर्मों का फल भुगतान किए बिना, भोगे बिना, कर्म फल का अत्यंता भाव नहीं होता, भोगे बिना नहीं नाश होगा, वह भुगवाया जाएगा। यदि बीज है तो वह अंकुरित होना ही होना है। सांसारिक ये पेड़ पौधों के बीज, फूलों के बीज, फलों के बीज अंकुरित हो या ना हो, कर्म फल अवश्य भोग करना पड़ता है, कोई नहीं बच सकता। तो उसी को कहते हैं भाग्य, जो वर्तमान जन्म में हम प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा बुरा मिश्रित। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अर्जुन, जो शुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वे स्वर्ग लोक को जाते हैं, और जो पाप कर्म करते हैं वे नरक आदि की योनियों को प्राप्त करते हैं, और अन्य हीन तरम्बा विशंति, 84 लाख योनियाँ तो हैं ही। और जो मिश्रित कर्म करते हैं, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसिक कर्म यानी मिश्रित अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म करते हैं, वे मर्त्य लोक अर्थात इस मनुष्य लोक, मृत्यु लोक में आते हैं, मनुष्य होकर जन्मते हैं। तो इस प्रकार से है, पुण्य न पुण्य लोकम नयति पापे न पापम उभाभ्यामेव मर्त्य लोकम विशन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद, उसमें भी, वेद में भी यही बात कही गई। तो जो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म हैं वही भाग्य हैं। रही बात कि ईश्वर की इच्छा के बिना मेरा मन कहता है पत्ता नहीं हिलता, मैं अपना उद्देश्य समझ नहीं पा रहा हूँ, तो देखिए ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बहुत सुन लिया, बहुत हो गई ये बातें, ये फिजूल की बातें हैं। अपने कर्तव्य से, अपने लक्ष्य प्राप्ति में प्रमाद स्वयं करना और ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये सब फालतू की बातें हैं, ये ना करने के बहाने हैं। आप एक बात बताइए, आप मनुष्य हैं, आपको सुख दुख होता है उसी पांच भौतिक शरीर से, संत महात्माओं को भी होता है। जितने महापुरुष भगवान को प्राप्त करके आज निशोक हुए, द्वंद्व से विमुक्त हुए, भगवत प्राप्ति किए हुए बैठे हैं, उनके सामने भी वही संसार था, वही परिस्थितियां थीं, वही जटिलताएं थीं, वही विक्षेप थे, वही अत्याचार थे। उनके समान अत्याचार आप नहीं सह रहे जो संतों के साथ हुआ। तो ये तो ना करने के 1000 बहाने होते हैं। पत्तों को छोड़िए कि पत्ते नहीं हिलते, पत्ता नहीं हिलता। रही बात उद्देश्य नहीं समझ पा रहा हूँ, तो केवल एक उद्देश्य है, ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव मात्र के सामने 84 लाख प्रकार के जीव यदि मनुष्य योनि से हटा दिया जाए, तो वे भी जब कभी मनुष्य शरीर लेंगे अथवा जब जब लिया, तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके प्रत्येक प्राणी के पास केवल एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य और एक ही एम है। क्या? भगवत प्राप्ति, और कोई दूसरा उद्देश्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये सब तो पशुओं के भी होते हैं। वही आहार है, वही भोजन है, संतान उत्पत्ति करना, सोना, भयभीत रहना, ये सब तो 84 लाख में है। किंतु मनुष्य भोग प्रधान योनि नहीं है, मनुष्य कर्म प्रधान योनि है। वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोग सकता है, और केवल भोगने के लिए नहीं, वह इस जन्म में कुछ ऐसे कर्म कर सकता है जिससे प्रारब्ध का भी नाश कर सकता है। किंतु यदि वह डट जाए और संकल्प करके, कटिबद्ध होकर, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प पूर्वक, फेंटबद्ध होकर यदि कर्म करे, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान से प्रेम करे, भजन करे, नाम जप करे, साधना करे, कड़ाई से साधन करे,
और लक्ष्य से, इष्ट से भी अधिक महत्व साधना को दे, तो फिर कोई प्रारब्ध नहीं बचता। ये फालतू की बातें हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। भाग्य और नियति एक ही वस्तु है, कुछ अलग अलग नहीं होता। शेष फिर